तो फसल मंडी में पीटी जाती है और किसान को बॉर्डर पे पीटा जाता है। आगे बीजेपी का सांसद 750 लड़के लापता बता रहे, उसकी जांच नहीं करा रहे सरकार किस चीज की। आज की जो आप सभी साथी पत्रकार साथी बुलाए हो, आप सब ने पता कई दिनों से कई महीनों से किसान फिर दोबारा सिंगू बॉर्डर पर धरने पर बैठे और वहां अपने एक किसान गल्लेवाड़ा जी हैं जो सरदार जी, वो लगभग 20 दिन से भूख हड़ताल पर हैं और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। और कल सरकार का डेलीगेशन भी गया, पंजाब सरकार, संयुक्त सेंटर की सरकार, लेकिन जो भी वहां गए उन्होंने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। और उन्होंने एक बात का जोर लगाया कि हम जब भी आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण हम अगर डॉक्टरी को सुविधा देना चाहे तो आपने लेनी पड़ेगी। लेकिन गल्लेवाड़ा जी ने बोल दिया बिल्कुल नहीं लूंगा। 7.5 लाख किसानों ने जो जान गंवाई, कई बार आत्महत्याएं की गई किसानों की, वो आत्महत्या नहीं थी, वो किसान इसलिए मजबूर हो गए कि जो किसान की नीतियां सरकार विरोध ने जो उनकी नीतियां बनाई वो किसान विरोधी नीतियां हैं, उसके कारण किसानों ने आत्महत्या करने का काम किया, उसमें सरकार दोषी है। और फिर लगातार आपने देखा 13.5 महीने जब किसान आंदोलन चला तो देश की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हो, कृषि मंत्री और पूरा मंत्रालय एक बात की थी कि आप जो तीनों काले कृषि कानून हैं हम आज वो वापिस लेते हैं। उन्होंने गलती भी मानी, उन्होंने ये भी कहा था कि हम कमेटी बनाएंगे, आज तक ना वो कमेटी बनी। उन्होंने ये भी कहा था कि जो किसानों की एमएसपी की मांग है उसको हम लागू करेंगे, न एमएसपी गारंटी कानून की कोई बात करी किसान की, ना कोई किसान पर जो मुकदमे दर्ज हुए उस टाइम पे ना वो वापिस लिए गए। तो इसीलिए वो किसान धरने पर बैठे, वो दिल्ली जाना चाहते, अपनी मांग ले गए। कोई भी वर्ग जब किसी बात की उनकी यह बात नहीं सुनी जाती तो हर वर्ग दिल्ली जाके अपनी बात रखने का काम करता है, लेकिन किसान को दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा। और किसानों ने तो यहां तक भी कहा, आपने देखा कि 101 किसान की टुकड़ी खाली आ जाएंगे, कोई हम साथ मलाठी डंडा कुछ नहीं, एक झंडा के साथ जाएंगे, वो अनुमति दी गई। लेकिन वो भी रोक क्या, वहां किसानों को 800 गैस के गोले छोड़े गए और उनके साथ बर्बरता की गई, गोलियां चलाई गई। तो इसलिए आप सभी साथी बुलाए कि सरकार इनकी किसानों की बात को सुने, माने, और किसान जो बात कह रहे हैं, किसान को मांग नहीं रख रहे, किसान तो ये कह रहे जो आपने बात की थी वो पूरी कर दो, किसान की कोई नई मांग नहीं। और किसान आप देख रहे हैं, सरकार ने कहा था कि 2022 में हम आय दोगुनी करेंगे, लेकिन आय दोगुनी तो नहीं हुई, कर्ज दोगुना जरूर हो गया किसान का। आप देख रहे हो जब फर्टिलाइजर की बात हो, किसी का वेट घटा के कीमत बढ़ाने का काम किया, किसान के हर यंत्र पर जीएसटी लगाने का काम किया। सरकार तेल का भाव देखो आप 100 रुपये लीटर हो गया, लेकिन किसान की फसल की जब बात आती है तो फसल मंडी में पीटी जाती है और किसान को बॉर्डर पे पीटा जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए और किसानों की बात सुननी चाहिए। आज ट्रैक्टर मार्च भी कर रहे हैं, रेल रोको आंदोलन की भी कॉल की है किसानों ने, कांग्रेस का क्या रहेगा? देखिए, कांग्रेस का तो साफ एक संदेश है, साफ एक समर्थन है कि हम किसान के साथ हैं, थे और रहेंगे। किसान की जो मांग है वो सही मांग है। हमने तो हरियाणा की विधानसभा में भी कही थी, मैं चलो आप हरियाणा विधानसभा में कानून बना दो कि जो एमएसपी गारंटी कानून से कम खरीदेगा उसकी सजा का प्रावधान कर दो, और किसान मांगी कुछ नहीं रहा। और सरकार, हरियाणा प्रदेश की सरकार करी है कि 24 फसल एमएसपी खरीद रही। तो हमारे इस हरियाणा प्रदेश के छत्तीस बिरादरी के नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने विधानसभा में कहा था कि आप 24 फसलों के नाम बता दो, तो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 24 फसलों के नाम नहीं बताए और वो बात करते हैं एमएसपी पर खरीदने की। 24 फसल होती है नहीं हरियाणा में, ऐसी ये सरकार है, अनुभव है ही नहीं, ना फसलों का पता कि कौन सी फसल किस टाइम वो होती है, किस टाइम काटी जाती है। और प्रदेश का मुख्यमंत्री देने को मैं किसान का बेटा हूं, लेकिन उसने भी 24 फसला नाम नहीं बताया। 24 छोड़ दो, 10 फसला नाम बता दो।
कोई भी सरकार का मंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी विधायक बता दो 10 फसला का भाई ये 10 फसल है और इस 10 फसला का हम MSP पे खरीदा। भाई ठीक है, आप MSP पे खरीद रहे हो, कानून बनाने में कौन सी दिक्कत है? आपने कानून बनाना चाहिए। कांग्रेस साथ है, सर्वसम्मति से हम पास करेंगे उस बात को। बीजेपी का एक सांसद का बयान आया कि पिछले बार जब किसान आंदोलन हुआ तो 700 से ज्यादा लड़कियां वहां गायब हुई। देखिए, ये भी बात सही है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए, CBI पे नहीं, जुडिशियरी पे कोई मजिस्ट्रेट लगा के इसकी जांच होनी चाहिए। एक बीजेपी का सांसद, एक नेता अगर ये बात खुद कबूल है कि 750 लड़कियां गुम होगी, वो मिली नहीं आज तक, तो जांच क्यों नहीं? भाई इससे बड़ी बात नहीं। अरे मैं तो सांसद को कहना चाहूंगा, आपकी सरकार है, आपने जांच करानी चाहिए, हम उस जांच में सहयोग करेंगे। और इस बात को मैं विधानसभा में भी उठाऊंगा कि बीजेपी का एक सांसद कह रहा है 750 लड़कियां गुम होगी, फिर सरकार किस नाम की, किस चीज की सरकार है? जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बात करते हैं, और वो इस हरियाणा प्रदेश में से शुरुआत की थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो प्रदेश की सरकार ने तो उसकी जांच करानी चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो बीजेपी का सांसद कह रहा है। ये तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत सोचने की बात है। भाई 750 लड़कियां बेटी है, वो किसी की बहन है, किसी की माता थी, जो भी है उनकी जांच होनी चाहिए, जांच कराओ। और मैं पुरजोर तरीके से कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो जांच होनी चाहिए। 750 बेटियां जो गुम हुई उनकी जांच होनी चाहिए। वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि जो किसान नहीं थे नशेड़ी थे और बैनों का ये आता है। इन्हें तो किसानों को आतंकवादी भी बताया, किसानों को बलात्कारी बताया, किसानों को खालिस्तानी बताया, किसानों को आतंकवादी बताया। और आप ये कह रहे हो किसानों को दिन ये भी कह दिया कि 750 लड़कियां गायब है। ऐसे इस प्रदेश की सरकार है, दुर्भाग्य है कि इनके सांसदों ने ये नहीं पता आप कह क्या रहे हो और फिर किसान की बात करते हो। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जांच कराओ। आपके पास सारी एजेंसियां हैं, आपके पास CBI भी है, आपके पास ED भी है। जब किसी को दबाव डालना हो, जब किसी नेता को अपनी पार्टी में रहना हो, जब ED की जांच हो जाती है तो ED की जांच करा दो, करानी चाहिए ED की जांच। 750 लड़कियों को पता लगाना चाहिए किसने कहां गुम की, या तो फिर इसका मतलब बीजेपी ने गुम करी है, वो जांच नहीं कराना चाह रहे, बीजेपी के नेता इसमें शामिल है। फिर यही होगा कि ये अपनी जांच नहीं कराते कभी भी। अगर ये दूध के धोए हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी लगातार सदस्यता अभियान चलाई हुई है, इस बारे में क्या कहना? देखिए, ये तो इनकी सदस्यता अभियान ऐसा है, अगर कोई इनके ब्याह का कार्ड देने गया किसी विधायक के, मंत्री के, सांसद के, तो विधायक ने इनको एक दिए बता रहा फोन में, बोले जी क्या करोगे, उस पर मिस कॉल मार के रूढ़े रजिस्ट्रेशन करा दे। अरे कार्ड देना आई हो, मेंबर बनना आया, ऐसे इनका सस्ता अभियान है। ये तो मेरे पास प्रूफ है, कई विधायक होंगे, कई मंत्री होंगे, अगर कोई ब्याह का कार्ड देने गया उसका मोबाइल नंबर लिया और मिस कॉल कर दी, ये इनका सस्ता अभियान है। सस्ता अभियान तो अब देख क्या, जब चुनाव हुआ आपने देखे न पैसे का कितना ताकत बढ़ाई, मशीनों में फेरबदल, 99% बैटरी। मैं तो यह भी कहूं, राज बेशक बीजेपी का हो, अगर आज लोगों के दिल में किसी का राज है तो कांग्रेस का राज है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी के लोगों के दिलों में राज है। आज वोट परसेंटेज की बात कर लो आप, कुछ पॉइंट का फर्क है, इनकी रोल खोल करे पास से भी ना तो बराबर की आज हम वोट ले रहे हैं, उसी राज की बात कर रही है। आज भी लोगों को यह भ्रम है कि सरकार है ही नहीं, और सरकार होगी कहां से? जब फिर मैं दोबारा कहूंगा कि बीजेपी का सांसद 750 लड़के लापता बता रहे, उसकी जांच नहीं करा रहे, सरकार किस चीज की जांच कराओ, महिला पता लगा। जो है वाइस चेयरमैन है वो संसद के मामले में कोई बात नहीं, बीजेपी की है नेत्री, वो मिली 2.5 लाख 2.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, और रिश्वत में पकड़ी गई। लेकिन घबराने की बात नहीं, उसका कुछ नहीं बिगड़ा है, उनके द्वारा वॉशिंग मशीन है, उसमें धो देंगे, साफ हो जाएगी। अगर कोई बीजेपी है, वो बीजेपी की नेता है, वो किसी कारण पकड़ दी होगी,
या कोई आगे मंथली ना पहुंचाई होगी, जो पैसे की रिकवरी करी उसने वो आगे ना पहुंची होगी, आगे ना पहुंची तो वहां पकड़वा दी, आगे माल पहुंच जाएगा वॉशिंग मशीन में धो जाएगी, वह क्लियर हो जाएगी। आप देखना 2 महीने बाद उसको क्लीन चिट मिलेगी, होना कुछ नहीं, वो आगे पे माल पहुंच जाएगा, पैसा पहुंच जाएगा, जो दूध की धुली हो जाएगी। इसलिए आपका क्या है, इसका क्या मतलब मतलब उच्च जो अधिकारी है, उच्च नेता मंत्री है, बिल्कुल इसमें involve है। इस बात में कोई शक नहीं, अगर वो इन्वॉल्व नहीं है, आज इस बात को रिकॉर्ड करो आप, अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो उसकी सजा होगी, अगर उसकी सजा नहीं हुई तो आप ये मान लेना वो उनका साथ जा भी है, शीर भी है और आगे समान भी जा है। वो तो कह रहे हैं कि फंसाने का काम किया जा रहा है, वो इसको साथ वही बात आ गई भाई, 1 लाख रुपए रंगे हाथों पकड़ी गई, लेकिन वो नहीं फंसाई, किसने फंसाई, मैं तो कहूँ इसे में बीजेपी का हाथ पाओ, आगे पैसे नहीं पहुंचे होंगे, उन्होंने जांच पकड़वा दी और 2 महीने में वो क्लियर हो जाएगा। अगर बीजेपी सही में ये कहना चाहती है कि हम भ्रष्टाचारी नहीं है, तो जो ये महिला वाइस चेयरमैन जो पकड़ी गई आयोग की, इसकी सजा तय है। अगर की सजा होगी तो मान लो बीजेपी सही कहे, अगर सजा नहीं हुई तो मान लो बीजेपी की सही है। बीजेपी के नेता लगातार ये भी कहते आ रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है कांग्रेस सभी भ्रम में है कि वो हार गई। नहीं भाई, कांग्रेस कोई भ्रम में नहीं, हम तो लोगों का मत था, जो दिया उसको स्वीकार किया और हमारे को एक जिम्मेवारी लगी विपक्ष में बैठने की, विपक्ष में मजबूती से लोगों की आवाज उठाएंगे। हरियाणा प्रदेश का चाहे किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, युवा की बेरोजगारी की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, और जो ये भय का माहौल हरियाणा प्रदेश में, चाहे इसकी बात हो, सारे मुद्दे जो हमारी जिम्मेवारी है जोर शोर से विधानसभा में भी उठाएंगे। अगर और कोई शक्ति प्रदर्शन या आंदोलन करने की जरूरत पड़ी वो भी करेंगे, हमारी जिम्मेवारी है, जो उससे हम दूर नहीं हटने वाले। और ये तो बीजेपी के मंत्री और मुख्यमंत्री विधायकों को नहीं चचरी कि हमारी सरकार है, क्यों नहीं चचरी, इसलिए नहीं चचरी के सारी धोखाधड़ी की सरकार है। कई तो विधायक इतने ऐसे थे जिन्होंने 3 दिन पहले ये मान ली थी मार के घर बैठ गए थे, और जब रिजल्ट आया तो वो जीत गए। उनको इस बात का भ्रम है कि जीतते कैसे, लेकिन जीत का सबने पता है कि बड़ा घोटाला और षड्यंत्र है। ये खुद है